स्वामी शांति मूर्ते नमी में को अनुदिन को नमी में को अनुदिन को आदि नामे को बराबर सोदरा सोदरने हिते अल्लाह राज्य कोटे राज्य में कोटे अल्लाह बाहुबली स्वामी जगह गिला स्वामी शांति मूर्ते नमी पे को अनुदिन को नमी पे को अनुदिन को सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए देवादी देवी प्रजा श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादी देवी प्रजा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय देवादी देवी प्रजा श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए गौटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देव सागर श्री समय सागर जी महाराज की। वंदनीय आलिका श्री गुरुमती जड़मती माता जी की। कल आप सभी के मध्य में बहुत छोटी सी चर्चाएं मैंने आपके बीच में की थी। परमात्मा के दरबार में हम और आप सभी बैठे हुए हैं। एक भावना लेकर के आए हैं कि हे भगवान, जिस तरह से आपने पुरुषार्थ करके आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट कर लिया है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, पर खाते खाते कभी भी केवल ज्ञान का खाता खुल सकता। ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री एक सेंटेंस बोला करते थे कि खाते खाते कभी भी केवल ज्ञान का खाता खुल सकता नहीं। उस केवल ज्ञान के खाते को खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। एयर कंडीशन की कंडीशन को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के केवल ज्ञान का खाता खुलता है। आज कुछ भक्त श्रद्धालु मुमुक्षु भाई क्या कर रहे हैं? एसी का आनंद लेते लेते, डल्लक के गद्दों का आनंद लेते लेते शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं। आचार्य श्री जी ने उन्हीं को कहा है कि कभी भी डल्लक के गद्दों में रह करके, एसी में रह करके उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो सकती नहीं। एक हाथ से हम राग रूपी लड्डू का रसा स्वागत करना चाहते हैं और दूसरे हाथ से पीतराग रूपी लड्डू का रसा स्वागत करना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं तो काम नहीं होत सयाने विषय भोग अल्पोक्षौ जाने। कितना अच्छा होता कि घर में भी रहे आते, विषय भोगों को भोगते रहते और दूसरे हाथ से उस पीतरागता के लड्डू का भी रसा स्वागत कर देते। तो भैया जैन दर्शन में ऐसा कोई मार्ग नहीं बताया गया है।
निस्सही बोलते समय अपने मन में ये भावना भावते हैं कि हे भगवान, घर में रहकर के तो हम सब तरह की फाइल खोलते ही हैं, पर परमात्मा के दरबार में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, मैं संसार की समस्त फाइलें बंद रखूंगा। किस किस की समस्त फाइलें बंद रहती हैं? माता जी चाहते तो हैं कि संसार की समस्त फाइलें बंद रहे, परंतु क्या करें, ये मनमाना मन है, चंचल मन है। इसलिए भगवान के दरबार में आकर के हम लोगों के अंदर कभी रसोई घर की फाइल खुल जाती है, कभी बिजनेस की फाइल खुल जाती है, कभी अन्य कोई फाइलें खुल जाया करती हैं, और अगर नहीं भी खुले तो एक काला भूत, आप समझ गए होंगे, मोबाइल, वो मेरे लिए अन्य अन्य फाइलें खोलने में माध्यम बन जाया करता है। तो कम से कम जितनी देर के लिए आप मंदिर में आते हो, भले ही आप अपने साथ मोबाइल ले आए हो, चूंकि आजकल जितनी सुविधाएं हो गई उतनी अधिक हमारे सामने समस्याएं भी हो गई हैं। इसलिए कोई इमरजेंसी कॉल अगर आता है तो आप मंदिर जी से बाहर जाकर कॉल कीजिए, उठाइएगा, परंतु परमात्मा के दरबार में कम से कम वो मोबाइल साइलेंट रखिएगा। हमें मोबाइल की आवाज तो बहुत जल्दी सुनाई देती है, पर परमात्मा की आवाज को आपने आज तक नहीं सुना होगा। वास्तव में ये वो दरबार है जहां पर आकर के आप अपनी जीवन रूपी डायरी का लेखा जोखा कर सकते हो। संसार की समस्त फाइलें तो बंद रखना, पर कौन सी फाइल खोल करके बैठना भगवान के दरबार में? आत्मा रूपी फाइल। किसने देखी है आत्मा की फाइल? माता जी आपको ज्ञान नहीं है। वो आत्मा की फाइल हमें नजर भले नहीं आती है, पर वो आत्मा की फाइल प्रतिपल हम लिख रहे हैं। और वास्तव में ये बाहर की जितनी फाइल है वो फैल हो सकती है, पर आत्मा की फाइल कभी फैल हो सकती नहीं। पाई पाई का हिसाब किताब उस फाइल में लिखा जाता है। इसलिए क्या करना है? प्रयास करना। मंदिर के गेट पर जब निस्सही 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 बोलोगे, उस समय अपने मन को मित्र बना करके लाना। क्या करना? यो बाबू क्या बोला हमने? मन को मित्र बना करके अंदर लाना। कैसे बनाएंगे हम अपने मन को मित्र? मन से कहना, रे मन, 23 घंटे तो मैं तुम्हारे अनुसार चलता हूँ। चलते हो कि नहीं? कितने लोग हैं जो मन को बस में रखते हैं, मन की नहीं करते हैं, मन को अपने अनुसार चलाते हैं? माता जी ये सब आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, दिगंबर मुनिराज के लिए छोड़ रखा है। वो सब साधना करने वाले हैं, हम तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जितना हो जाए उतना अच्छा है। तो निश्चित रूप से भगवान के दरबार में आकर के आपको क्या करना है? आत्मा की फाइल खोल करके मन को मित्र बनाकर अंदर आना। कैसे बनाएंगे मन को मित्र? रे मन, 23 घंटे तो तुम जैसा कहते हो वैसा मैं करता हूँ। कैसे कहते हो? मान लो आपको एक गिलास पानी दिया गया है, बहुत तेज आपको प्यास लगी हुई है और पेट की पुकार हो गई है कि मुझे पानी चाहिए। अब देखिएगा, हम पेट की पुकार को पूरा नहीं करते, किसकी पुकार पूरी करते हैं? इंद्रिय और मन की पुकार को पूरा करते हैं। जैसे भयंकर गर्मी में आपके हाथ में एक गिलास पानी आया, आपको पानी कैसा आया है? गरम गरम सा, ठंडा नहीं आया है। तो सबसे पहले आपकी एक स्पर्शन इंद्रिय पुकार उठती है, अरे अरे पानी गरम है, पानी कैसा होना चाहिए?
अब तो शायद आप कहेंगे कि मैं पानी पी लूंगा, पर कहाँ, ये चक्षु इंद्रिय चुप नहीं बैठती है, वो भी कहने लग जाती है ठीक है पानी ठंडा है, पानी मीठा है, पानी सुगंधित है, पर पानी रंगीन होना चाहिए। और आप फिर उसमें कोई कलर डाल देते जिससे पानी कैसा हो गया, रंगीन हो गया। अब तो शायद आप पी लोगे उस पानी को, पर कहाँ ये कर्णेंद्रिय आपको पीने देती है, वो भी कहती है ठीक है पानी ठंडा है, पानी मीठा है, पानी सुगंधित है, पानी रंगीन है, पर इस पानी को जहाँ मनपसंद गाना चल रहा है वहां जाकर पिया जाए तो मजा आ जाए। अब बताओ, हंसने की बात नहीं है। आत्मा रूपी सेठ अकेला है क्या? आत्मा रूपी सेठ अकेला है, और आत्मा रूपी सेठ की टेबल पर कितनी घंटियां टनटनाती रहती हैं। आपके पास तो एक दो मोबाइल, और ज्यादा व्यापारी हैं और ज्यादा टेंशन पालने वाले तो 3 मोबाइल एक साथ रख सकते। मैंने 2 मोबाइल तो देखे हैं। किसी किसी को कभी इसकी घंटी टनटनाती है, कभी इसकी घंटी टनटनाती है। क्या करें, इतने भाग दौड़ धूप हमारी जिंदगी में चल रही, किसको पाने के लिए, बाहर के पदार्थों को पाने के लिए। पर परमात्मा कहते हैं वो बाहर के पदार्थ तेरी अपनी आत्मा की शांति नहीं दिला पाएंगे। आत्मा की शांति दिलाने के लिए हमें अर्थ को छोड़कर परमार्थ की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेंगे। तो क्या हुआ, आत्मा रूपी सेठ की टेबल पर कितनी घंटियां टनटनाती हैं? 5 और 1 मन की। और प्रत्येक समय जब तक हम सो नहीं जाते तब तक क्या होता रहता है, कभी स्पर्शन इंद्रिय की पूर्ति करते हैं, कभी रसना इंद्रिय की पुकार पूरी करते हैं, कभी घ्राण इंद्रिय की, कभी चक्षु इंद्रिय की, कभी कर्म इंद्रिय की, और मन की पुकार तो हम पूरी ही करते रहते हैं। इसलिए आज से क्या करना है, जब भी आप मंदिर के गेट पर आओ, मन को मित्र बना लेना कि वे मन 23 घंटे में तुम्हारा साथ देता हूं, पर 1 घंटे तुम्हें मेरा साथ देना। समझ में आया? और वास्तव में जिस तरह से आप लोग मंदिर जी में कितने घंटे के लिए, कोई 5:30 बजे आ रहा है और कोई 7 बजे, कोई 6 बजे, जितनी देर शरीर से आप मंदिर में बैठते हो, क्या आपका मन उतनी देर मंदिर में बैठता है? बोलो, मॉडर्न टाउन वालों बोलो।
किया करता है। इसलिए क्या करना है, हमें अपने मन को साधना है। एक क्षण के लिए भी अगर आपका मन भगवान के दरबार में स्थिर हो गया, आचार्य कहते हैं उस समय तुम असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला बिना तपस्या किए कर सकते। माला फेरने में मन नहीं भी लगे तो भी कहते हैं आचार्य पता नहीं 108 दाने में कौन से दाने पर आपका मन स्थिर हो जाए, और अगर एक दाने पर भी मन स्थिर हो गया तो वही बात नहीं है असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला बिना तपस्या के कर लिया करते हैं। इसलिए जिनकी ये शिकायत होती है क्या करना माला फेर के मन बहुत भागता है इधर उधर, मैं माला नहीं फेरूंगा, मैं तो स्वाध्याय करूंगा, भगवान की पूजन करूंगा। नहीं, हर चीज का महत्व अलग अलग होता है। ये भी एक साधना है कि माला जितनी देर के लिए फेर रहे हो कम से कम आप शरीर से तो स्थिर हो ना, बचनों से अन्यथा कुछ नहीं बोल रहे हो, किसी की निंदा नहीं कर रहे हो, कठोर शब्द नहीं बोल रहे हो, असभ्य शब्द नहीं बोल रहे हो। कम से कम उस समय आपकी जीवा से नमोकार मंत्र उच्चारित हो रहा है, और नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है सबको पाप पड़ा। किस किस को विश्वास है? माता जी विश्वास तो सबको है, पर किस किस के काम बन गए हैं नमोकार मंत्र की माला फेरने से? क्या काम? अरे भैया सबसे बड़ा काम तो ये है कर्मों को नष्ट करने की साधना। तो देखो आप लोग अपना समय देते हो भगवान के पास, एक एक समय का सदुपयोग करो, तब तो आपका मंदिर आना सार्थक है। मंदिर में आकर पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर शरीर से यहाँ बैठे हो, वचनों से अनाधिकार से जल में स्वामी जल से शुचिता को माना, जल्दी से द्रव्य समर्पित की, घड़ी देखी तो पूजन तो हो गई, तो और निपटाना है। बताइएगा
सकते हैं तो निश्चित रूप से भगवान के दरबार में आप जब भी आप आए, कैसे आओगे? क्या सुना है आप लोगों ने? निस्सही 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 बोलोगे तब क्या करोगे? मन को क्या बना करके लाओगे? मित्र। मित्र कुछ तो याद रखो, ऐसा नहीं कि आगे पाठ पीछे सपाट है। माता जी आप बोलती जाओ और हम आपका सुन तो रहे हैं, इतना याद है ये भी पता है, पर ठीक है सुनते समय तो अच्छा सा लग रहा कि नहीं लग रहा मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे साधु संतों का प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिलता है और हम लोग की एक आदत है इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। पर ध्यान रखना, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। आपने वो कहानी भी किसी से सुनी होगी, फिर से दोहरा देती हूँ, ताजी कर देती हूँ। एक मार्केट में कुछ मित्र मिल करके जाते हैं और एक ऐसी दुकान पर चले जाते हैं जहाँ बहुत सारी कठपुतली थी और उन मित्रों में से एक मित्र का ध्यान एक साथ रखी हुई 3 कठपुतली की तरफ चला जाता है। बिल्कुल एक सी ड्रेस, एक सी वेशभूषा, एक सा रूप रंग। अब उस युवक के मन में आता है ये बाहर से दिखने में बिल्कुल एक सी, क्या पूछते हैं? कीमत। और दुकानदार से उसने तीनों कठपुतली की क्या पूछी? कीमत पूछी। पहले वाली कठपुतली की कीमत दुकानदार ने 100 रुपये बताई, दूसरे वाले की 300 और तीसरी वाले की 500। वो व्यक्ति सोचता है कि अरे बिल्कुल एक सी ड्रेस, एक सा रूप रंग, सब कुछ एक सा है, फिर इनके कीमत क्यों अलग अलग है? पूछ लेता है वो दुकानदार से कि अरे मुझे आप बताइएगा कि इनकी कीमत में इतना अंतर क्यों है? अब उस दुकानदार ने क्या किया? एक प्रयोग करके बताया। सबसे पहले जिसकी कीमत 100 रुपये की थी उसके एक कान से धागा डाला तो वो कहाँ से निकल गया? दूसरे कान से निकल गया। और दूसरी कठपुतली जिसकी कीमत कितनी थी? 300 रुपये, उसके एक कान से धागा डाला तो वो दूसरे कान से नहीं निकला,
पूजन करना चाहिए। भैया ये मनुष्य पर्याय हम और आप सभी को बड़े पुण्य के योग से मिली है, तो स्पष्ट है हमने कई भवों के पुण्यों का ये फल पाया है। मानुष तन अनमोल रे, माटी में मत डोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कल की कौन सी पंक्तियां बताई थी आपको? बोलो। ऊपर उठने के लिए आपको क्या करना है? हाँ माता जी शुरुआत कर दो ना। जैसे जैसे प्रभु चरणों में झुकता चला गया, जैसे जैसे प्रभु चरणों में झुकता चला गया, वैसे वैसे मैं तो भगवान उठता चला गया। जैसे जैसे प्रभु चरणों में झुकता चला गया, अरे वैसे वैसे झुकता चला गया। दो पंक्तियां तो आप याद कर ही सकते हो। कभी अंत्याक्षरी धार्मिक होती है तो उसमें की पंक्तियां आपके काम आ जाती। क्या पंक्तियां बोली है? बोलिए। जैसे जैसे प्रभु चरणों में झुकता चला गया, वैसे वैसे मैं तो प्रभु उठता चला गया। भगवान के चरणों में झुकोगे ऊपर उठ जाओगे, इसलिए क्या करना है? भगवान जी के चरणों में अष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार और महिलाओं को गवासन मुद्रा में अच्छी तरह से नमस्कार करना चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उनकी बात अलग है, और जो अच्छी तरह से कर सकते हैं उनको पूरे नंबर लेना चाहिए। और क्या कहा था? भगवान से क्या प्रार्थना करना? इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, मरते मरते चरणों में बिठाए रखना, मरते मरते चरणों में बिठाए रखना। ये भावना रहती है कि नहीं? भले ही हमारा अंत कहाँ कैसे होगा हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, पर बचपन से अगर आप ऐसी भावना बलवती बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो भावना अच्छी फलीभूत होगी। इसलिए क्या कहना? चलो चारों पंक्तियां बोल दो जल्दी से, किसको याद हो गई? अकलंक बुद्धि वाले लोग बैठे क्या? निकलंक। अकलंक को कितने बार सुनने में याद होता था? एक बार। और निकलंक को 2 बार। अब मॉडर्न टाउन वालों की बुद्धि कैसी है? अकलंक बुद्धि या निकलंक? माता जी थोड़ा सा अंतर है। धर्म के क्षेत्र में तो ना अकलंक है और ना निकलंक, और कर्म के क्षेत्र की बातें बिल्कुल अकलंक बुद्धि वाली है। वर्षों पुरानी अभी भी ताजी ताजी बात है? याद रहती है ना? अरे हम उनके घर गए थे, उन्होंने पूछा, अरे भैया काहे को ये कूड़ा कचरा अपने दिमाग में रखे हो? ये कूड़ा कचरा जब तक नहीं निकलेगा तब तक माँ जनवाणी की बात हमारे दिमाग में नहीं आ सकती। इसलिए क्या कहा? जैसे जैसे प्रभु चरणों में झुकता चला गया, अब जैसे जैसे प्रभु चरणों में झुकता चला गया, वैसे वैसे मैं तो प्रभु उठता चला गया, वैसे वैसे मैं तो उठता चला गया। कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में बिठाए रखना, मरते दम तक चरणों में बिठाए और देखिए रखना। एक भक्त भगवान के पास जाता और कैसे उनकी अनुकंपा पाता
और वो नियम है, आज आपको 5 अनाज से ज्यादा नहीं खाना है। समझ गए ना? दाल, चावल, गेहूँ और भी बेसन, कभी कभी दही बड़ा खाने में आ जाता है, इडली डोसा, तो वो सब भी अनाज आप गिन लेना। जवानी के ज्ञान से सुजलो करो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दी हो, वाणी भारती तो हित भोजन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचै। देव भजो अनंत को गुरु से निग्रह, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार, इसीलिए सब मिल पढ़ो महा